बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब कयामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो कयामत आना शुरू हो जाएगी। कयामत की इब्तिदा नफ़ख़े सूर से होगी, जिसके बारे में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के चार मुकर्रब फरिश्तों में से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर मुंह में लिए अपनी पेशानी झुकाए कान अल्लाह ताला के हुक्म पर लगाए हुए हैं। जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म देंगे वो सूर फूंकना शुरू कर देंगे और कयामत का आगाज हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक ये जुम्मा का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। अचानक मशरिक व मगरिब के तमाम लोग एक लंबी आवाज सुनेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती जाएगी। उस नामानूस आवाज की होल्लाकी और सख्ती की वजह से लोगों में इज़्तिराब और बेचैनी फैलनी शुरू हो जाएगी। जब सूर की आवाज बिजली की कड़क की तरह शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, तब लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जो आदमी जहां होगा वहीं गिर पड़ेगा। जैसे जैसे सूरे इसराफील बुलंद होती चली जाएगी, वैसे वैसे निजाम कायनात दरम बरम होना शुरू हो जाएगा। जमीन आंधी में हिचकोले खाने वाली किंदील की तरह जलजलों की जद में आ जाएगी। पहाड़ गर्दो गुबार बनकर उड़ने लगेंगे। समंदरों में आग भड़क उठेगी। आसमान फट जाएगा। सूरज चांद और सितारे बेनूर हो जाएंगे। तमाम जीरू मखलूक, इंसान, जिन और फरिश्ते फना हो जाएंगे। हत्ता के मलकल मौत भी अपनी रूह अल्लाह ताला के हवाले कर देंगे। हर जानदार और गैर जानदार चीज फना हो जाएगी। बस सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात जुल जलाल वल इकराम बाकी रह जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये इरशाद मुबारक पूरा हो जाएगा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। हर चीज जो इस जमीन पर है फना होने वाली है और सिर्फ तेरे रब्बे जुल जलाल वल इकराम की जात ही बाकी रहने वाली है। जब हर चीज फना हो जाएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐलान फरमाएंगे, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून लिमनिल मुल्कुल यौम। दुनिया में जब्बार बनने वाले कहाँ हैं? दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले कहाँ हैं? आज के रोज बादशाही किसकी है? तवील सन्नाटे के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही उस सवाल का जवाब इरशाद फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज के रोज बादशाहत सिर्फ अल्लाह वाहिद और कहार की है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज यूं हैं, अनल मलिकु ऐनल जब्बारून अल मुतकब्बिरून। मैं हूं बादशाह, कहां है दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर। एक तवील मुद्दत जिसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है, सुकून और सन्नाटे में गुजर जाएगी। फिर जब अल्लाह ताला चाहेंगे नए सिरे से आसमान, जमीन और फरिश्तों को पैदा फरमाएंगे। नई जमीन में इमारतों, दरख्तों, पहाड़ों और समंदरों का नामो निशान तक नहीं होगा, बल्कि वो सफेद, हमवार और चटियल मैदान होगी जो अपने रब के नूर से खूब रोशन होगी। इंसानों को दोबारा पैदा करने के लिए आसमान से एक बारिश नाजिल होगी, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और उस पर गोश्त पोस्त भी चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जनाबे इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा और तमाम इंसान नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे, जिस तरह मां के पेट से पैदा हुए थे। और अल्लाह ताला का ये फरमान भी पूरा हो जाएगा कि तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होगे, जिस तरह हमने पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया था। सबसे पहले इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से उठेंगे। फिर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम, शुहदा, सुलहा, फुजला और अहले ईमान उठेंगे। फिर फुस्साक, फुज्जार और फिर कुफ्फार व मुशरिकीन। कब्रों से काफिर, मुशरिक, फासिक और फाजिर लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक उठेंगे। कोई अंधा, कोई बहरा, कोई लंगड़ा, कोई चूंटी की शक्ल में और कोई सर के बल उठेगा। काफिर उस गैर मुतवक्के जिंदगी के मनाजिर देखकर शदीद खौफ और दहशत की कैफियत में मुब्तला होंगे।
आंखें पत्थराई होंगी, दिल कांप रहे होंगे, कलेजे मुंह को आए होंगे। कोई गमगुसार और मददगार नहीं होगा, ना ही कोई किसी दूसरे की तरफ देखने या ध्यान देने वाला होगा। अहले ईमान भी अपने अपने ईमान और अमाल के मुताबिक कब्रों से उठेंगे। शहीद अपनी शहादत के ताजा बहते हुए खून के साथ उठेगा। हालत एहराम में फौत होने वाला हाजी तलबिया पुकारते हुए उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अहले ईमान के लिए दोबारा जिंदगी खिलाफ तवक्को नहीं होगी, लिहाजा उन पर खौफ और दहशत की वो कैफियत तारी नहीं होगी जो कुफ्फार और मुशरिकीन पर होगी। कब्रों से उठते ही हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे जो उसे मैदान हशर में पहुंचा देंगे। याद रहे कि मुल्क शाम का इलाका मैदान हशर होगा। लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर वहीं पहुंचना होगा। कुफ्फार में से जो लोग अपनी कब्रों से अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते वहां पहुंचेंगे। जो लोग चूंटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे और कुचले जा रहे होंगे, और जो लोग सर के बल उठेंगे वो इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ ये सफर तय करेंगे। बाज काफिरों को आग हांक कर मैदान हशर में ले जाएगी। काफिर जहां कहीं थक हार कर रुकेंगे आग भी रुक जाएगी, और जहां चलेंगे आग भी उनके साथ चलना शुरू कर देगी। अहले ईमान भी अपने अपने अकायद और अमाल के मुताबिक मैदान हशर में पहुंचेंगे। बाज लोग पैदल पहुंचेंगे, बाज लोग ऊंटों पर सवार होंगे। किसी ऊंट पर एक, किसी ऊंट पर दो, किसी पर चार, हत्ता कि 10-10 आदमी भी एक ऊंट पर सवार होंगे। सारी मखलूक चुपचाप दम सादे एक ही सिमत रवां दवा होगी। किसी को ऊंची सांस लेने की भी मजाल नहीं होगी। हर आदमी को एहसास होगा कि आज इम्तिहान जिंदगी का नतीजा निकलने वाला है। जब सारी मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आज के रोज तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ। सब लोग अलग अलग गिरोहों में तकसीम कर दिए जाएंगे। सूरज की परस्तिश करने वालों का गिरोह, सितारों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, आग की परस्तिश करने वालों का गिरोह, बुतों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, कब्रों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, मुनाफिकों का गिरोह, मुर्तदों का गिरोह एक तरफ, और दूसरी तरफ ईमानदारों को उनके अकायद और अमाल के मुताबिक अलग अलग गिरोहों में तकसीम किया जाएगा। मैदान हशर में लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे। सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा। जमीन दहक रही होगी। जिस्म सूरज की आग में जल रहे होंगे। जमीन पर पांव रखने मुश्किल होंगे। दूर दूर तक कहीं साया नजर नहीं आएगा। लोग अपने अपने अकायद और अमाल के मुताबिक पसीने में शराबूर होंगे। किसी को टखनों तक, किसी को पिंडली तक, किसी को घुटनों तक, किसी को जानुओं तक, किसी को कमर तक पसीना आया होगा। कोई सीना और गर्दन तक पसीने में डूबा होगा। कुफ्फार और मुशरिकीन को मुंह में पसीने की लगाम आई होगी, और बाज पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। भूख और प्यास की शिद्दत से लोगों का बुरा हाल होगा। भूख, प्यास और शदीद गर्मी की हालत में लोग 50,000 साल तक खड़े रहेंगे और तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात दिला, खा जहन्नुम में भेज दे। लाचार होकर लोग हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया और अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों से सजदा करवाया, जन्नत में जगह दी। आज हमारे लिए सिफारिश कर दें कि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू करके हमें हशर की तकलीफ से निजात दे दे। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी हुआ न आइंदा होगा। मुझसे जन्नत में अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर सकता, तुम लोग नूह के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अपना मुद्दा बयान करेंगे।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि आज मेरा रब इतने गुस्से में है कि इससे पहले कभी इतना गुस्से में नहीं था और ना इसके बाद आएगा। मैंने दुनिया में अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई। आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। तुम लोग इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो सिफारिश करेंगे। लोग अल्लाह के पैगंबर जद्द रसूल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, आप अल्लाह के नबी और उसके खलील हैं, अपने रब के हुजूर सिफारिश कर दें। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही बात फरमाएंगे जो हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कही थी। आज मेरा रब इस कदर नाराज है कि इससे पहले कभी इतना नाराज नहीं हुआ, न इसके बाद होगा। मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे जिसकी वजह से आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, कहीं अल्लाह ताला बाज पुर्स न करें। लिहाजा तुम लोग मूसा के पास चले जाओ। लोग मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, अल्लाह ताला ने आपसे हम कलाम होकर सारे लोगों पर आपको फजीलत दी। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। आप अपने रब के हुजूर सिफारिश कर दें। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज तो मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी न हुआ और न बाद में होगा। मैंने दुनिया में एक आदमी को कत्ल किया था जिसकी वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर सकता। तुम लोग ईसा के पास चले जाओ। लोग अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, आप अल्लाह के रसूल हैं और उसका फरमान है कि अल्लाह की रूह है। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है, अपने रब से हमारे लिए सिफारिश कर दें। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम भी वही जवाब देंगे कि आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी न हुआ और न आइंदा होगा। तुम लोग मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अलैहि तहियत व सना की खिदमत में हाजिर हो जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। लोग सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुस्लिमीन की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, आप अल्लाह के रसूल और खातिमुल अंबिया हैं। अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा दिए हैं। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। अपने रब के हुजूर सिफारिश कर दीजिए कि वो हमारे हिसाब किताब का आगाज फरमाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ, आज के रोज सिफारिश के लायक मैं ही हूं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान हशर से शिफात के बुलंद तरीन मकाम मकाम महमूद पर पहुंचा दिया जाएगा जो जन्नत में अर्श इलाही के नीचे होगा। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर सजदा में गिर पड़ेंगे और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेंगे। फिर जब अल्लाह ताला का गुस्सा कम होगा तो खालिक कायनात इरशाद फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ और सवाल करो, दिए जाओगे। सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। यही शिफात कुबरा होगी। शिफात कुबरा की मंजूरी के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद से मैदान हश्र में वापस तशरीफ लाएंगे। उसके बाद हक ताला फरिश्तों की मैयत में मैदान हश्र में नुज़ूल अजलाल फरमाएंगे। फरिश्ते जमीन के दूर नजदीक किनारों पर सफ बस्ता खड़े होंगे। 8 फरिश्तों ने अल्लाह ताला का अर्श थाम रखा होगा। अदालत इलाही कायम हो जाएगी। मलाइका, अंबिया, औलिया और सुलहा को बतौर गवाह तलब कर लिया जाएगा। फरिश्तों को हुक्म होगा कि वो लोगों में उनके नामे आमाल तकसीम कर दें। अहले ईमान को सामने से और दाएं हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा और कुफ्फार व मुशरिकीन को पुश्त की तरफ से बाएं हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।